बिग बॉस ने चुम दरांग को कन्फेशन रूम में बुलाकर भैया गंदी वाली प्लानिंग है वो कर ली है। जी हाँ, किसके लिए ये गंदी प्लानिंग की गई है? क्या रजत और विवियन को फंसाया गया है? चलिए मैं आपको पूरी अपडेट बताता हूँ। गाइस, कभी कभी क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि बिग बॉस ने चुम को क्या मोहरा बना रखा है कि भाई एपिसोड में तो दिखाया नहीं जाता कि चुम को कन्फेशन रूम में बुलाया गया है। जी हाँ, पिछली बार भी बुलाया गया था, लेकिन उसके बाद चुम आकर बाहर हंगामा खड़ा कर देती है, फिर वो चीजें हमें दिखाई नहीं जाती। ऐसा हुआ है कि चुम को यहाँ पर एक बार पहले भी बुलाया गया, वो चीज हमें दिखाई नहीं गई। अब क्या हुआ है कि चुम को दोबारा से कन्फेशन रूम में बुलाया गया है। मतलब कि आप समझिए कि चुम को बुलाकर उसे मैनिपुलेट किया जाता है कि तुम्हें किसके खिलाफ लड़ना है, क्या करना है। शो स्क्रिप्टेड नहीं होता, ये हमें पता है, लेकिन आप सीधा सीधा नहीं बोल सकते हो, लेकिन इशारों इशारों में आप समझाने की कोशिश करते हो कि चुम आप किसके साथ लड़ो। आप, क्योंकि पता है मेकर्स को कि चुम है वो करणवीर को मैनिपुलेट कर सकती है, चुम है वो शिल्पा को कर सकती है, चुम है वो श्रुतिका को कर सकती है। एक तीर से तीन शिकार होंगे, जैसे रजत की बात कि चुम को पकड़ो सारे अपने अंडर में आ जाएंगे। वही बात है, मेकर्स भी यही, बिग बॉस भी यही सोचते नजर आ रहे कि चुम को पकड़ो, कन्फेशन रूम में बुलाओ, जैसा चुम बोलेगी सब घर वाले जो उनके साथ रहते हैं वो वैसा करते हुए नजर आएंगे। अब हुआ क्या है, चुम को भैया कन्फेशन रूम में बुलाया जाता है। ये भैया नॉमिनेशन टास्क होने से पहले की अपडेट है। नॉमिनेशन जैसे टास्क होता है उससे पहले उसे कन्फेशन रूम में बुलाया जाता है, क्योंकि मेकर्स है अगर कोई स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई हमारे सारे समीकरण तो रजत दलाल फेल कर रहा है, तो हमें भी कुछ ना कुछ नई चीज करनी होगी जिससे कि हम इन लोगों को फंसा पाए। तो चुम को बुलाकर क्या बोला गया है, क्या दिखाया जाएगा, उसको लेकर आज देखना होगा। क्या बोला गया है वो तो चीजें क्लियर नहीं हुई है, लेकिन जैसे वो बाहर आई, आते ही भैया उसने रजत और विवियन को नॉमिनेट कर दिया। अब सोचिए क्या बोला गया होगा चुम को। मतलब कि वो कशिश और सारा को ही नॉमिनेट करती, जहां तक अंदाजा है मेरा, लेकिन आकर उसने सीधा यहां पर विवियन और रजत को नॉमिनेट कर दिया है। हो सकता है कि इनको वो ना करती, हो सकता है शायद विवियन को करती, रजत को छोड़ देती, लेकिन मेकर्स ने कुछ ऐसी चाल चली है उसको कन्फेशन रूम में बुलाकर कि भैया बोला गया हो कि तुम्हें किसके खिलाफ लड़ना है ना, तुम्हारे खिलाफ ये लोग ऐसे चल रहे हैं, तुम्हारे ग्रुप के अगेंस्ट ऐसे खड़े हैं, तुम इनके साथ कैसे चल सकती हो, तुम अपने ग्रुप को भी समझाओ कि वो भैया ये सब करे, है ना। तो ये कहीं ना कहीं आप समझिए कि चुम को ये चीजें उनको माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश है उसका की जा रही है। एक मोहरा बना के रखा हुआ है कि भैया कभी भी बुला लो और ये चीज समझाकर नॉमिनेशन करवा दो। अब मैं आपको एक चीज बताऊं तो गाइज, चुम का वो सीन अगर कन्फेशन रूम वाला आज दिखाया जाए तो फिर तो देखो ठीक है, ये फेयर खेल रहे हैं। अगर नहीं दिखाया जाए तो भैया कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और ये गड़बड़ है ये जल्दी पकड़ी भी जाएगी कि भैया ये क्या करना चाहते हैं। फिलहाल के लिए वो मैंने आपको पहले बता दिया था कि मेकर्स चाहते हैं रजत के साथ चुम, करण और शिल्पा की दुश्मनी एंड तक बनी रहे, ताकि भैया हम बाद में उसका अविक्शन कर सके, ताकि भैया हम इन तीनों का यूज करके बाद में रजत का अविक्शन कर सके। ऐसा ही कुछ लग रहा है, लेकिन विवियन के खिलाफ भी चीजें जा रही है। क्या ट्रॉफी है वो यहाँ पर करणवीर को तो नहीं दे दी जाएगी कि लाडला लाडला तो विवियन को बोला जा रहा है और ट्रॉफी उठाकर यहाँ पर करणवीर को दे दे, कुछ ऐसा सीन तो नहीं नजर आ रहा है। बाकी देखते हैं क्या होता है। आज के एपिसोड में हमें दिख जाएगा कि चुम को बुलाया गया तो क्या क्या बोला गया, लेकिन उसने बाहर आते ही विवियन और रजत को नॉमिनेट किया है। क्या कारण हो सकता है गाइस, क्यों किया है, क्या बोला होगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूं थोड़ी देर के अंदर, और बहुत सी चीजें आ रही है, अपडेट्स निकल के सामने आ रही है, आप तक पहुंचाता हूं। और गाइस, किसी भी वक्त किसी का भी एविक्शन हो सकता है, तो ये रहा हमारा इंस्टाग्राम, फॉलो कर ले, वहां पर मैं लगातार आपको अपडेट बता रहा हूं। मिलते हैं कुछ